हाय गाइस, आई नो काफ़ी आज एकदम एक नया ही तरीके से वीडियो बना रहे हैं एंड मोस्टली ये वीडियो मैंने कभी ब्लॉगिंग स्टाइल में बनाई नहीं है। और अभी बेसिकली हम लोग जिम जा रहे हैं। हाँ, आज संडे है एंड जिम खुला है हमारा। बाय द वे रेसिपी की खुदाई देख लीजिए, कुछ मेरे को कंटेंट मिल गया। और तो ये काफ़ी एक नया स्टाइल है एंड मैं यूजुअली ऐसे स्टाइल की वीडियोस बनाता नहीं हूँ बिकॉज मेरे को ब्लॉगिंग पसंद नहीं है। मेरे को ब्लॉगर थोड़े अजीब सी चीज़ लगती हैं, बट ट्राई करने में क्या जाता है। तो अभी हम लोग जिम जा रहे हैं। आज है हमारा शोल्डर डे एंड मोस्टली एक्चुअली बोथ है, शोल्डर प्लस लेग्स है, बट मैं शोल्डर डोमिनेंट रखता हूँ संडे को बिकॉज मैं ऑफिस में रहता हूँ। तो लेग्स मैं अपने आप को शोल्डर बोल बोल के लेग्स करवा लेता हूँ कि शोल्डर है, शोल्डर है, शोल्डर करेंगे, शोल्डर करेंगे, शोल्डर करेंगे। एंड फिर पीछे से दो एक्चुअली एक्सरसाइजेज लेग के कर लेता हूँ। शॉक द मसल्स, राइट। तो मैं अपने आप को जस्ट कन्विंस करता हूँ कि शोल्डर है, शोल्डर है, शोल्डर है। तो शोल्डर के लिए मैं आ जाता हूँ बिकॉज आई लव शोल्डर एक्सरसाइजेस एंड बस ये बोल के मैं ऑफिस आ जाता हूँ, जिम आ जाता हूँ एंड जब शोल्डर हो जाती है उसके बाद दो लेग्स की बोल देता हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं उस जोन में रहता हूँ तो मैं कर लेता हूँ एक्सरसाइजेस। बट या तो आज शोल्डर डे है, आज हम लोग शोल्डर करेंगे एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी अपने जिम के पास जिम है एंड हम लोग वहीं पे जिम करते हैं। बाय द वे बाल थोड़े आज नहीं भी सेट चलेगा जो भी है। सो मिलते हैं जिम में एंड करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। तो वर्कआउट होता है ख़त्म एंड आज बेसिकली मैं लगा नहीं पाया लेग्स क्योंकि टाइम कम था। और मेरा जो एक्सरसाइजिंग का स्लॉट होता है, जो मील्स का स्लॉट होता है, वो 11 से 12 का ही होता है संडे को। पहले भी एक स्लॉट होता है 7 से 9 का, लेकिन 7 बजे मैं उठ नहीं पाया था। तो फिर एक अगला स्लॉट जो होता है वो 11 से 12 होता है। 9 से 11 का जो स्लॉट होता है वो लड़कियों का होता है। तो इसीलिए आज मैं सिर्फ शोल्डर ही लगा पाया, और शोल्डर भी मैं पूरी तरीके से नहीं लगा पाया। मैं सिर्फ फ्रंट और रेड साइड डेल्ट्स को एक्चुअली टारगेट कर पाया। फ्रंट डेल्ट्स के लिए मैंने लगाए थे 3 सेट ऑफ, एक्चुअली 5 सेट ऑफ, 2 वार्म अप सेट्स थे और 3 मेन सेट थे मेरे शोल्डर प्रेस के। फिर उसके बाद मैंने शोल्डर मशीन जो होती है, जो एक्चुअल मशीन प्रेस होती है, उसके 3 सेट लगाए थे। और लैटरल रेजेस के मैंने 3 सेट लगाए थे। ये बाय द वे कॉफ़ी मशीन की आवाज़ है जो कि बहुत परेशान करती है मेरे को, और मुझे इसकी आवाज़ पता नहीं क्यों बीच बीच में भैं 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 करना शुरू कर देती है। तो सिर्फ इसी तरीके से आज सिर्फ शोल्डर की 3 एक्सरसाइजेस कर पाया था। रेयर डेल्ट्स को भी टारगेट नहीं कर पाया था। वैसे तो मैं रेयर डेल्ट्स को कभी कभी बैक के दिन टारगेट कर लेता हूँ, और मैंने पिछली बार रेयर डेल्ट्स को टारगेट किया था बैक के दिन, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। इसीलिए मैं अपने सैटरडे के दिन या संडे के दिन को मैं हमेशा शोल्डर डोमिनेंट रखने की कोशिश करता हूँ।
और काफ़ी शोल्डर में डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं, आएगा आएगा टाइम आएगा जब वापस ये वीडियो कभी फ्यूचर में देख रहा हूँ तब एकदम ऐसे ही ना। अरे गाइस ज़्यादा तो नहीं है बट ठीक है, जितना भी है उतना खुश हूँ। ये मशीन पता नहीं क्यों बीच बीच में चलना शुरू हो जाती है, इसका कुछ समझ में ही नहीं आता भाई, क्यों है, क्या है, कैसे है। तो काफ़ी टाइम हो गया था मैं चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाल रहा था, बिकॉज मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया था, एग्जॉस्ट हो रहा था इस पॉइंट पे। जॉब चल रही है, उसके बाद बहुत ही एकदम अलग ही लेवल पे, आई थिंक आई वुड से कि होली के बाद काफ़ी टाइम मेरा बर्बाद हुआ। होली के बाद आई थिंक 2 महीने कुछ ऐसे से ही थे जिसके अंदर मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बिकॉज मेंटली आदमी डिस्टर्ब हो जाता है और चीज़ हो जाती है। बट वापस से जब मैंने अपना वीडियो चैनल खोला एक्चुअली, तो मैंने सोचा कि मैंने मैंने चैनल क्यों खोला था। इसका मेन रीज़न था कि मैं भी एक इंसान हूँ और मैं अपने आप को पिक्चर परफेक्ट नहीं रख सकता। हर बार जब भी मैं अपने आप को पिक्चर परफेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तब मुझे याद आता है, जब मैं ये चैनल देखता हूँ तो मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि मैं पिक्चर परफेक्ट नहीं हूँ। जितना दे सकता हूँ उतना देने की कोशिश करता हूँ। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा। तो बस इसीलिए मेरा ये चैनल खोला था, ताकि मैं अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव कर सकूं एंड आगे बढ़ सकूं लाइफ में। बाकी यही है एंड इसी तरीके से लाइफ चलती है, कोई वो तो है नहीं। और ज्ञान देने के मेरे पास है नहीं, ज्ञान देने के लिए मेरे पास कुछ हो गया होता तो मैं बता सकता था। बट हाँ, एक चीज़ है जो कि मैंने इन 2 महीनों में एक्चुअली सीखी है, और वो ये है कि आपको रेस्ट लेना चाहिए। आपको जेन्युइनली अगर कभी भी आप ज्ञान देने, एक चीज़ याद रखना गाइस, जब भी आप ज्ञान देने जाओगे दुनिया आपको देने नहीं देगी। भाई यार ये पता नहीं क्यों इसको ऐसा हो जाता है। हाँ, तो मैं ये चीज़ बात कर रहा था कि आपको हमेशा रेस्ट लेना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि आपके ऊपर मेंटल टोल ले सकती है, और आप हर टाइम पे पिक्चर परफेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि अरे नहीं यार, अगर हम रेस्ट लेंगे तो हमारी स्ट्रीक टूट जाएगी। ऐसा नहीं है। आप जिम भी जाते हैं तो आपकी जिम स्ट्रीक कोई टूटती नहीं है, या फिर ये चेंज नहीं होता। मैं करीब 1.5-2 साल से जिम जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं जैसे पहले था वैसा आज नहीं हूँ। बहुत डिफरेंस है। हाँ, मैं ये चीज़ जानता हूँ कि अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं लाइफ में, और शायद मेरा वेट भी अप एंड डाउन होता रहता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट जो मैं पहले था और जो मैं आज हूँ, डिफरेंस तो अभी भी है ना, सिग्निफिकेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम वाला डिफरेंस तो आज भी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई चीज़ कर रहा हूँ और मैं कोई चीज़ नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं बीच में ब्रेक ले रहा हूँ और उसके बाद वापस से उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मेरी प्रोग्रेस चली जाएगी। प्रोग्रेस कहीं नहीं जाती है, प्रोग्रेस हमेशा वहीं रहेगी। हाँ, ये है कि प्रोग्रेस का बार अप एंड डाउन हो सकता है कि हाँ भाई, ऊपर गया फिर नीचे आया थोड़ा सा, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया थोड़ा सा। आप फिसल जाते हैं वो मैटर नहीं करता, आप कितना जल्दी उस फिसलन से रिकवर करते हैं वो मैटर करता है। जैसे मैं मानता हूँ कि मैं 2 महीने कोई मैं मानता हूँ कि मैंने कोई 2 महीने में कोई वीडियो नहीं डाला यूट्यूब पे, बट फिर भी मैंने अपनी कुछ चीज़ें नहीं भूली हैं। जैसे मैं अपना जिम जाना कभी नहीं भूलता था, मैंने अपने आप को स्किल पे अपग्रेड करना नहीं भूलता था। मैं हफ्ते में शायद मैं 1-2 बार ही मैं किताब पढ़ पाता था,
मैं मेडिटेट भी ऐसे मतलब कुछ दिनों ही कर पाता था जब मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी और मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को बहुत एंग्जाइटी हो जाएगी, तो उन्हीं दिनों पे मैं मेडिटेट कर पाता था। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बिल्कुल ही इन सब चीज़ों को छोड़ दिया था, मैंने मतलब पूरा एकदम धक्का ही मार के फेंक दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं चीज़ों को बहुत ऐसे कर रहा था, धीरे धीरे जहाँ जहाँ पे मुझे टाइम मिल पा रहा था वैसे वैसे कर पा रहा था। एंड लाइफ ही यही है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, दैट मैटर्स। हाँ, ये है कि ये ग्राफ थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, और आप एक्चुअली में एक इंसान हो, आप पिक्चर परफेक्ट नहीं हो सकते कभी भी। कोई मशीन यूज़ भी नहीं कर रहा है, फिर भी ये मशीन चलती रहेगी। तो बस यही है लाइफ का एक क्रक्स जो होता है, वो यही है कि आप कितना जल्दी वापस से उठते हैं अपनी लाइफ में, ये मैटर करता है। और इस 2 महीने के बीच में मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज भी की अपनी। मैंने बहुत सारी चीज़ें एकदम छोड़ दी थी, जैसे मैंने सोशल मीडिया बहुत पूरी तरीके से छोड़ दिया था, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम सब बंद कर दिया था। मेरा कोई मन भी नहीं था चलाने का, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या इससे सही में कुछ फ़र्क पड़ता है। और टेम्परली हाँ, परमानेंटली आई वुड से कि कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आपकी विल पावर जो होती है वो मैटर करती है। आपकी विल पावर बताती है कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। देयर आर पीपल जो कि इन सब चीज़ों को मेंटेन करते हुए भी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, एंड देयर आर पीपल जो कि इन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद भी खुश नहीं हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाकी मेरी मानिए तो मैं तो नूबी हूँ आप सबकी तरह। मैं तो खुद ही नॉविस हूँ। मैं कोई इन सब चीज़ों के लिए एकदम कोई भगवान नहीं हूँ, ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ। मैं खुद चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं खुद अपने तरीके से चीज़ों को कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और बस आगे बढ़ रहा हूँ। बाय द वे, मैं अभी ऑफिस में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम करना है। मेरा खुद का कोई काम बाकी है जो मेरे को निपटाना है, और घर पे पूरा नेट आता नहीं है। तो अभी मैं जस्ट ऑफिस में थोड़ी देर बैठा हूँ, मस्त एकदम एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि आज संडे कोई है नहीं ऑफिस में, और ऑफिस वर्किंग में पूरा, तो मैं मस्त एकदम आराम से अपना काम कर सकता हूँ। एंड मिलते हैं।